अब ये शैतान पने वाली शिक्षा इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को किसने दे दी? अब ये तो भगत समाज ने विचार करना है। तो गांव वालों के सिर फूटे, सिर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आश्रम वालों की उंगली की भी चोट नहीं आई, तो जाहिर सी बात है यहां पर गलती किसकी है? और आप कह रहे हैं कि ये संत रामपाल जी के भगत ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दुर्बुद्धि के शिकार हैं, ये काल प्रेरित हैं, इनकी मति भ्रष्ट है। ये कितना ही कोशिश कर लें लोगों को लोभ लालच देकर संत रामपाल जी के पक्ष में खड़ा करने का, ये कितनी कोशिश कर ले गांव वालों का समर्थन प्राप्त करने का, जिस दिन वो गांव की पंचायत होगी, जिस दिन वो भाईचारा आपस में इकट्ठा होगा, इनके पक्ष में एक भी खड़ा नहीं होगा। एक भी। वर्तमान में ये आश्रम वाले जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये टोटली संत रामपाल जी की शिक्षा और उनके ज्ञान के विरुद्ध जा रहा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोसों तक नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार की मुहिम चलाने की। ये संतों के लक्षण ही नहीं है, भक्तों के लक्षण ही नहीं है। अगर इस प्रकार से लोगों की चापलूसी करके संत रामपाल जी ने अपने से जोड़ना होता तो ये लोग कहते कि संत रामपाल जी भगवान है। तो क्या संत रामपाल जी पहले भगवान नहीं थे क्या? अरे संत रामपाल जी धरती पर 1951 में आए। 1951 से लेकर वर्तमान 2025 तक हरियाणा में कोई 50 बार बाढ़ आ चुकी होगी। तो भगवान तो शुरू से भगवान होता है, आगे चल के थोड़ा ना कोई भगवान बन जाता है। तो ये कार्य तो संत रामपाल जी पहले भी शुरू कर देते। हरियाणा में 90 में बाढ़ आई, 94 में बाढ़ आई, उस समय भी ये कार्य संत रामपाल जी शुरू कर देते, मोटर पाइप दे दे के पानी निकलवाने का। लेकिन ये तरीके वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आपका जोड़ जी देख लेना, ये इन सतलोक आश्रम वालों का और इस नादान संगत का सत्यानाश करेगी। सत्यानाश। क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है? संगत का। ये लोग झूठी वाहवाही लूटते हैं। ये साहब इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। अब जगत को क्या पता बेचारों को, गांव वालों को क्या पता बेचारों को, कभी खड़ खाई ना कभी बढ़ाई, क्या जाने वो बेचारे। उनको जैसा बता दोगे वैसा ही मान लेंगे वो तो। संत रामपाल जी की लाखों में संगत है और संत रामपाल जी के ज्ञान को समझकर संगत संत रामपाल जी के प्रति दिलो जान से समर्पित है। और भगत समाज चाहे किसी का भी हो, वो भोला होता है। और इन धर्म के ठेकेदारों ने, जो ये बिचौलिए होते हैं ना, ये कमेटियां होती हैं, आश्रम मैनेजमेंट होता है, ये दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं ये। और इन ठेकेदारों ने सदा से नादान भोली भाली संगत का फायदा उठाया। और आज भी संत रामपाल जी के मार्ग में वही हो रहा है, नादान संगत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। संत रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में कभी नहीं कहा कि आप भगत को दान करो, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फलही। और सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि सुपात्र को दान करना चाहिए। सुपात्र यानी जो दान लेने का अधिकारी है। और सुपात्र केवल पूरी पृथ्वी पर, या यूं कह लीजिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में एकमात्र सुपात्र केवल स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। अब ये नादान संगत अगर संत रामपाल जी के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रही होती तो आज अपने कर्म फुड़वाने के लिए और इन आश्रम वालों के ये कर्म फुड़वाने के लिए अंधी होकर सुपात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर जो हिसार जेल में बैठे हैं, उनकी पीठ पीछे जो एक कुपात्र हैं, उनके दोनों बेटे, उनका भाई, एक कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, इन कुपात्रों के हाथों में कभी भी संगत दान का पैसा नहीं देती।
लेकिन यह संगत की भी नादानी है। बराबर की दोषी संगत भी बन रही है आंख बंद करके इस मार्ग पर चलने के कारण। तो ये अन्नपूर्णा जैसी मुहिम का सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोई औचित्य नहीं है। ये कर्म फोड़ मुहिम है और इन लोगों की बहुत सारी रीजन है। ऐसे फ्री में कोई पाइप नहीं बांटता, फ्री में कोई मोटर नहीं बांटता। अरे बिना स्वार्थ के तो एक मां भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, फिर ये आश्रम वाले तो गांव वालों के लगते क्या हैं। और इन आश्रम वालों को कितनी क्या हमदर्दी है वो आपने देख लिया होगा इस घटना में, गांव वालों के सिर फोड़ दिए। अगर इतनी हमदर्दी होती गांव वालों से तो हाथ जोड़ के आते। भगत तो अपना सिर फुड़वाता है, किसी का फोड़ता नहीं है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अरे आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होए। ये तो लोगों को ठग ठग के आ गए, सिर फोड़ फोड़ के आ गए लोगों के। और अब सोशल मीडिया पर अपने पक्ष की वीडियो डाल रहे हैं। उन गांव वालों के सिर फोड़ दिए वो वीडियो आश्रम वाले नहीं डाल रहे अपने चैनल पर। उन गांव वालों ने मारी भी नहीं, एक आध लठ केवल यूं किया था, उसी को बार बार दिखा रहे हैं। अरे मैं पवन दास तो ये कहता हूं कि सतलोक आश्रम वालों के ऊपर गांव वालों ने अगर एक भी कोई लठ मारा हो और इनको लगी हो तो भाई वो वीडियो दिखाओ ना। तुम तो कैमरे ले लेके वहां पर लड़ाई कर रहे थे। सही है। लड़ाई करते समय कह रहे थे तू छत पे चढ़ के वीडियो बना, गाड़ी की छत पे चढ़ के वीडियो बना। कैमरे इनके हाथ में थे, दो दो इनके रिपोर्टर इनके साथ में थे। एक छोटा सा तो वीडियो दिखा दो जिसमें गांव वालों ने इनके ऊपर कोई लठ मारा हो और इनको लगी हो और इन्होंने फोड़ दिए सिर, गांव वालों के खून से लथपथ कर दिया। तो राक्षस कौन है? भक्ति ना लेकर वो गांव वाले साधुता दिखा रहे हैं और अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहलाकर ये सतलोक आश्रम वाले शैतानियत दिखा रहे हैं। तो कजोड़ जी सरासर यहां पर जो गलती है सतलोक आश्रम वालों की ही मानी जाएगी, क्योंकि सत भक्ति मार्ग के हिसाब से और जो शिक्षा संत रामपाल जी ने दी है हमें भगत बनाने के लिए, अगर गांव वालों की भी गलती होती, अगर गांव वालों ने भी पहले हमला किया होता या आश्रम वालों के सिर फोड़े होते, तो भी एक साधु का, एक भगत का, संत रामपाल जी के शिष्य का यह कर्तव्य बनता है, उसने साधुता ही दिखानी चाहिए। अगर ये साधुता दिखाते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, वो गांव वाले भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो जबरदस्ती आपको मारेंगे। और गांव में है कितने, गांव वाले थे कितने, मुश्किल से 5 या 6 व्यक्ति, और ये लोग कितने थे, 50-60। गांव वाले तो वैसे भी नहीं मारते इनको, गांव वाले तो वैसे भी नहीं मारते इनको। झगड़ा इन लोगों की तरफ से शुरू हुआ है।